जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अभी जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है पॉलिटी का। और पॉलिटी के अंदर जिस लेक्चर को हम आज पढ़ेंगे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो सारा हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं पॉलिटी का। तो आज हमारी 9वीं क्लास है और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में छापे खाने का प्रारंभ। आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? भारत में छापे खाने का प्रारंभ। बढ़िया से आप लोग हेडिंग डाल देना, देन हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को एक सन ध्यान रखना है और वो सन है 1556 का। कब की तारीख है? 1556 आप लोगों को ध्यान रखना है। 1556 में क्या बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में छापे खाने की स्थापना। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में छापे खाने की स्थापना 1556 में होती है। एक पॉइंट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसी क्रम को आगे रखते हुए आप लोगों को सीधा आना है 1563 में। कब आना है? 1563 में। 1563 में क्या होता है? गोवा के पादरियों ने अपनी पहली पुस्तक यहां पर छापी थी। पहली पुस्तक यहां पर छापी। क्लियर है? उसके बाद जो महत्वपूर्ण सन रहता है, ठीक है, तो आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत में छापे खाने की यानी कि मुद्रणालय जो होता है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1563 में गोवा के पादरियों के द्वारा यहाँ पर अपनी पहली पुस्तक छापी जाती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण एक सन आता है आप लोगों के सामने, जो एक ईयर है, वो है 1784। ध्यान रखिएगा 1784 में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी कि EIC हम कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने भी बंबई में क्या किया? बंबई में एक छापे खाने की क्या की? स्थापना की। ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि बंबई में छापे खाने की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब की, तो 1684 आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर भारत के पहले समाचार पत्र के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट है आपके लिए। बात कब की है? 1780 की है। ठीक है, कब की बात है? 1780। और आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र, एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से प्रश्नों की प्रवृत्ति रहेगी वो आप लोगों ने देखना है। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था भाई, वो क्या नाम था उसका नाम क्या है? उसका नाम है द बंगाल गजट। क्या नाम है? द बंगाल गजट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो द बंगाल गजट है। और इसका संपादक
कौन थे संपादक? अगर आपसे इसके पूछे जाते हैं संपादक, तो संपादक का नाम क्या? आप लोगों को ध्यान रखना है संपादक कौन है। संपादक का नाम आप लोग लिखेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, ये आप सीधा याद रखते हैं, जेम्स हिक्की भी अगर आप याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जेम्स अगस्ट हिक्की इसके क्या है? संपादक थे। क्लियर हो गई बात। और 1780 से लेकर ये छपना प्रारंभ होता है, लेकिन ये आपका ध्यान रखना है 1782 में क्या हो जाता है, इस पर रोक लगा दी जाती है, ये बंद हो जाता है। तो आप लोगों को पहला अखबार पता चला आपका। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था आपका 1780 में निकला था द बंगाल गजट, जो किसके द्वारा निकाला गया था? जो निकाला गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, और 1782 में ये आपका बंद भी हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे, देखना आप लोग। उसके बाद सीधा आ जाएंगे आप लोग 1818 में। ठीक है, और 1818 में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक शख्स है जिनका नाम क्या है? मार्समैन है। क्या नाम है? मार्समैन है। इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम क्या है? दिग्दर्शन है। क्या नाम है जिसका? दिग्दर्शन है। और ये दिग्दर्शन जो है, ये पहली मासिक पत्रिका है। ठीक है, पहली मासिक पत्रिका है ये बात आप लोगों ने को ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्समैन किसके द्वारा मार्समैन मार्समैन ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो दिग्दर्शन 1818 में। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोगों को दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं इनके द्वारा निकाली गई, एक 1821 में और एक 1822 में। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 1821 में इनके द्वारा निकाली गई संवाद कौमुदी। कौन सी निकाली गई भाई? संवाद कौमुदी। जो कौन सी भाषा में थी पूछा जाता है? ये थी बंगाली में। ठीक है, और दूसरी इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है मिरात उल अखबार। ये जो मिरात उल अखबार है, ये किस भाषा में था? तो ये था आपका फारसी में। कौन सी भाषा में था? फारसी में ये था। क्लियर है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। उसके अलावा राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट ध्यान रखना है। वो फैक्ट क्या है? राजा राम मोहन राय को ही राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही
जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि 1818 में मार्क्समैन दिग्दर्शन को निकालते हैं। राजा राम मोहन की दो पत्रिकाएं निकलती है बैक टू बैक 1821 और 1822 में, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार है आपका फारसी में, और संवाद कौमुदी है आपकी बंगाली में। और राजा राम मोहन राय को ही राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है? इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोग आगे देखिए। 1822 आगे आप लोगों को एक सन ध्यान रखना है, वो है 1822। और 1822 में चंद्रिका का प्रकाशन होता है। किसका प्रकाशन होता है भाई? चंद्रिका का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रिका का प्रकाशन कब होता है। तो चंद्रिका का प्रकाशन कब होता है आपका? ये होता है 1822 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन क्यों किया गया था? जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए। तो आप लोगों से इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पत्रिका थी जिसमें राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध किया गया। तो वो कौन सी थी? चंद्रिका थी भाई। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे 1831 में बम्बई में, ठीक है, बम्बई से निकलती है, कहाँ से? बम्बई से निकलती है, एक अखबार निकलता है जाम ए जमशेद। जाम ए जमशेद। तो ये जो जाम ए जमशेद है, ये कहाँ से निकलता है? बम्बई से निकलता है। और इसका संपादन जो किया था, संपादन इसका किसके द्वारा किया जाता है? पीएम मोतीवाला के द्वारा। ठीक है, पीएम मोतीवाला के द्वारा इसका क्या किया जाता है? संपादन किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है 1851 का। और 1851 में दादाभाई नौरोजी जो हैं, दादाभाई नौरोजी के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है, एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है रास्ता गोपतार। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उन्हें ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। रास्ता गोपतार जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो 1822 का आप लोगों ने देख लिया है कि 1822 में चंद्रिका प्रकाशित होती है। और चंद्रिका का प्रकाशन क्यों होता है? राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए इसका प्रकाशन होता है। 1831 की बात है। 1831 में जाम ए जमशेद निकलती है बम्बई से, जिसका संपादन करते हैं पीएम मोतीवाला। और 1851 में एक और पत्रिका निकलती है, दादाभाई नौरोजी उन्हें निकालते हैं, जिसका नाम है रास्ता गोपतार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रास्ता गोपतार किसकी पत्रिका है? तो दादाभाई नौरोजी की है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करते जाना है आप लोगों ने चीजें। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये। आगे देखेंगे आप लोग 1853 पे अब हम लोग आएंगे। 1800 कब की बात हम करेंगे?
1853 की हम बात करेंगे तो 1853 में कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता में एक अखबार का प्रकाशन होता है जिसका नाम है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट, ध्यान रखना है आप लोगों ने, कौन सा अखबार? हिंदू पेट्रियाट, जिसका जो संपादक हैं, दो लोग इसका संपादन करते हैं। एक का नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी हो गए, और दूसरे हैं आपके गिरीश चंद्र घोष। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू पेट्रियाट का कहाँ से प्रकाशित हुआ, कब हुआ? तो हिंदू पेट्रियाट जो है ये कलकत्ता में प्रकाशित होता है और 1853 में इसका प्रकाशन हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को एक और अखबार का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ही लिख लीजिए आप लोग। 1859 आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा अखबार है? सोम प्रकाश, ठीक है। और किस में था ये? बंगाली में था। और इसका जो प्रकाशन किया गया था, जो इसका संपादन किया, वो किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोम प्रकाश का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो सोम प्रकाश का संपादन जो किया गया वो किया गया भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को मामला फिट हो गया होगा, किसी तरीके से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप लोग देखिए, सीधा आएंगे आप लोग 1861 में। कब की बात हम लोग करेंगे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1861 की। तो एक अखबार है इंडियन मीटर, तो ये इसका संपादन जो है भाई वो किया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन मीटर का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भाई आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद 1868 का आप लोगों को ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, इसका संपादन किसके द्वारा होता है? सभी का नाम इंपॉर्टेंट है, लिखना है आप लोगों को, एक को भी नहीं छोड़ना, कोई सा भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। मोतीलाल घोष, ठीक है। उसके बाद एक आप लोगों को ध्यान रखना है 1826 में उदंत मार्तंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। उदंत मार्तंड, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। तो बार बार एग्जाम में आता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था आपका उदंत मार्तंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये कौन इसे संपादक करता थे? इसके संपादक कौन थे इसके? तो वह थे जुगल किशोर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे आप लोग स्टार मान के चलिए, स्टार लगा लीजिए आप इस पे, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इससे आना ही आना है पेपर में।
तो उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन 1826 में होता है, ठीक है। ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था और संपादक इसके कौन थे? जुगल किशोर थे भाई, ठीक है। जुगल किशोर इसके क्या है? संपादक थे। चलिए आगे आप लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। जैसे 1868 की अगर हम बात करें तो कविवचन सुधा ये आपका प्रकाशन होता है बनारस में। कहाँ पर प्रकाशन होता है इसका? बनारस में। और संपादक हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कविवचन सुधा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। उसके अलावा आपको 1875 को ध्यान रखना है। एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये दो पत्रिकाएं। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं हैं जो 1875 में इन्होंने प्रकाशित की। एक है न्यू इंडिया, एक कौन सी है? न्यू इंडिया है। और दूसरी है कॉमनवेल्थ। दूसरी कौन सी है? कॉमनवेल्थ। क्लियर है। और 1875 में ही स्टेटसमैन, ठीक है, स्टेटसमैन एक पत्रिका है, इसको संपादित किया रॉबर्ट बाइट के द्वारा स्टेटसमैन को क्या किया गया? संपादित किया गया है। तो ये सारी पत्रिकाएं जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में स्थापित समाचार एजेंसी जो हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी है। एक साइड आप लिखेंगे समाचार एजेंसी और एक साइड लिखेंगे आप लोग स्थापना। सबसे पहले आप लिखेंगे राइटर। तो राइटर जो है ये कब आती है? 1860 में इसकी स्थापना होती है। उसके अलावा एपीआई इसकी स्थापना कब होती है? 1905 में, ठीक है। पूछा जाएगा एपीआई की स्थापना कब होती है? 1905 में, ठीक है। उसके अलावा फ्री प्रेस न्यूज सर्विस पूछा जाए आपसे तो ये कब आती है भाई? ये आती है 1927 में, ठीक है। उसके अलावा आपको यूपीआई कब स्थापित होती है? ये होती है 1934 में, जिसे आप आज प्रेस पीटीआई कहते हैं, यानी सुनते होंगे आप पीटीआई के हवाले से खबर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1947 में होती है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए। राइटर 1860 में, एपीआई यानी कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस हो गई, ठीक है, 1927। एपीआई 1905। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई ये आपका कब की हो गई? 1947 की, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो ये हो गया है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिल रही है लगातार। तो कल हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और परसों हम बंगाल विभाजन, अभिनव संस्था, ये सारी चीजें देखेंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।